हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरिट्यूड में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लास 12 का केमिस्ट्री बताने वाला हूं, है ना। तो जैसा कि आपको चल रहा था परिवर्तन, तो ब्रोमोमेथेन से हमको क्या बनाना था, प्रोपेनॉन बताना था। तो ये जो आपका कन्वर्जन जो चल रहा है, पिछले लेक्चर में बताया गया था, यानी कि 2-3 क्लास से आपका कन्वर्जन चल रहा है। तो ठीक है, तो हम पहले नंबर आपको हम बता चुके हैं कि ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन बनाना है। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला को ध्यान रखना पड़ता है। ये बातें तो आपको पता होगी। ब्रोमोमेथेन जानते होंगे कि ब्रोमोमेथेन क्या होता है। ब्रोमोमेथेन बोल रहा है, ठीक है। ब्रोमोमेथेन, इसका फार्मूला होता है CH3Br। जिसको बनाने के लिए बोल रहा है उसका, जो बनाना है उसका, दोनों का आना चाहिए। प्रोपेनॉन, ये देखो प्रोपेनॉन क्या हो जाएगा, CH3 C⋯O CH3, ये आपका प्रोपेनॉन है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको बनाना है। चलो, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, देखो सबसे पहले क्या लो, ब्रोमोमेथेन, तो CH3 और Br, ब्रोमोमेथेन, इसको बोलते हैं ब्रोमोमेथेन, ओके। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक एसियन से। किससे करवाएंगे इसका रिएक्शन, अल्कोहलिक एसियन से, यानी कि पोटेशियम साइनाइड से करवाएंगे, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड से इसका रिएक्शन करवाना है, और वो कैसा होगा, अल्कोहलिक होगा। अल्कोहलिक पोटेशियम केसियन से रिएक्शन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल की उपस्थिति में, और साथ में क्या रहेगा, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें होता यूँ है बच्चा, जब इतना करोगे तो आपका कुछ नहीं ये करेगा, ये भाई साहब खाली ए, इसके जगह पे K और Br बाहर निकल जाएगा, KBr बाहर, उसके जगह पे आ जाएगा CH3Cn बन जाएगा। यहाँ तक इसको बोलते हैं एसिटिक, बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। इसको क्या नाम होता है, एसीटोनाइट्राइल, इसका नाम हो क्या, एसीटोनाइट्राइल। चलो, इसको फिर से क्या करो, रिएक्शन, इतना तो पता चल गया होगा फार्मूला। चलो आगे क्या कहता है सो देखते हैं। अब इसका रिएक्शन करवाओ CH3MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाएंगे, और साथ में हम इसको देंगे ईथर। उत्प्रेरक रूप में क्या रखेंगे, ईथर। फिर से देख लो, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया केसियन से करवाएंगे, तो केसियन से कराएंगे तो K और Br निकल जाएगा बाहर, और उसके साथ लग जाएगा एथिल साइनाइड, या तो आप एसीटोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, एथिल साइनाइड भी बोल सकते हैं। और इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाएंगे इसका, और साथ में ईथर रखेंगे, ठीक है। तो फिर देखो इसका, अगर इससे करवाते हो तो क्या बनता है, ये भी ध्यान से सुन लो। तो CH3 C⋯N दे सकते हैं, हाँ पड़ेगा भाई। यहाँ CH3MgBr, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसको से आप H+ आयन देते हो और साथ में जल देते हो, यहाँ से निकलेगा NH3 और निकलेगा यहाँ से MgOH-Br। इतना आपका प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा। तो देखो, जब ये दोनों निकल गया, इसके पास कौन आएगा, O, CH3 C⋯O और CH3, यही तो आपका बनाना है कीटोन, प्रोपेनॉन बन गया। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नोट करिए। यहाँ तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, इसको याद करना पड़ेगा, और 2-3-4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है हर बार। अगला क्वेश्चन है ब्यूट 1 से ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 इन। ये देख लो, ब्यूट 1 से क्या निकलना है, ब्यूट 2 सिंपल सा है। देखो, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाना है। ब्यूट 1 पहले लिखो,
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि 1 2 3 4 ये हो गया क्या ब्यूट 1 इन बोलते हैं इसको। और इसको से क्या बनाना है हमें ब्यूट 2 इन बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे HBr से रिएक्शन करवाएंगे। ये आपका मार्कोनी-कोव नियम काम करेगा। मार्कोनी-कोव नियम या वो बोल सकते हैं मार्कोनी-कोव नियम में क्या कहता है कि जब HBr से रिएक्शन करवाते हो मार्कोनी-कोव नियम तो H वहाँ जाएगा जहाँ ये ज़्यादा है। ये बातें हम बहुते बार बता चुके हैं। CH2 CH इसमें हो जाएगा Br और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 4 यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे हुआ क्या कि मार्कोनी-कोव के नियम के अनुसार ये वाला प्रोडक्ट बन गया। फिर से देखो ये बनेगा, वहीं से आएगा ये प्रोडक्ट। नहीं तो देख लो इसको, अगर इस तरह से लिखना चाहते हो इस तरह से लिखो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको इस तरह से लिखो, यानी कि लगातार घूम रहा है। देखो लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसको फिर से रिएक्शन करवाएंगे Br को हटाने के लिए अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएंगे, साथ में टेम्परेचर देंगे तो यहाँ से HBr निकल जाएगा। देखो इसका H निकल गया, इसका Br निकल गया, तो देखो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH 3 1 2 3 4। इसको बन गया ब्यूट 2 इन। ये बन गया प्रोडक्ट। इसको आप लिख सकते हैं, बना जी ब्यूटोइन, आराम से तो बन गया। देखो तो ब्यूटोइन बन गया। बनाना तो यही था मेरा ना, इससे ब्यूट 1 इन से ब्यूटोइन कुछ नहीं करेंगे, अल्कोहलिक के रिएक्शन करवाएंगे। इसका काम ही है बच्चा कि यहाँ से HBr निकाल देगा, ठीक है, रिलीज कर देगा। जैसे कि करता क्या है, एक KBr को लेके चला जाता है तो KBr बना देता है और H यहाँ से निकाल के OH कर देता है। अल्कोहलिक का नियम है, ठीक है। तो इतना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अगला कहता है 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है। कैसे बनेगा, ट्राई करो एक बार। देखो सबसे पहले तो 1 क्लोरोब्यूटेन लिखो, जैसा कि CH3 CH2 CH2 Br। देखो 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन। इसको रिएक्शन करवाएंगे सोडियम से, इसको रिएक्शन करवाएंगे सोडियम से, और साथ में हम शुष्क ईथर देंगे। कौन सा ईथर, शुष्क ईथर। इसको बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया कहलाएगा। तो क्या होता है इसमें 2 कर दो, तो यहाँ जब 2 करोगे अब ईथर लेने के कारण ये वाला भाई साहब जो होते हैं ये 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 आपका ऐसा आपका 2 प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं, RBr है, ठीक है। R का ही ये पार्ट है ना, अगर थ्योरी पढ़े हो तो R का ही पार्ट है। और यहाँ पे आपका कर दिए 2Na, तो यहाँ से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, सबसे पहले तो NaBr बना देगा, है ना। NaBr, कैसा NaBr बनेगा, तो 2NaBr बन जाएगा। NaBr और फिर R आपस में मिल जाएगा। तो क्या ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों बिल्कुल मिलेंगे। देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना
2 3 4 5 6 7 8, इसी को बोलते हैं नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है, इसको कई बार बताया गया है, बस ध्यान रखना आपका बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, साथ में आपका 2NaBr है। बस ध्यान रखना कि क्या बनाना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपका कुछ संभव नहीं है। प्रैक्टिस से ही संभव है था, कुछ भी नहीं होने वाला है, हम गारंटी लिख लो, है ना। तो एक क्वेश्चन और बचा है इसका, तो उसको भी कर लेते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका कहता है बेंजीन से बाइफेनिल, बेंजीन से बाइफेनिल बनाना है। बाई के मतलब हो गया 2, बाइफेनिल बनाना है। ओके, ट्राई करो। बाइफेनिल क्या है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? बेंजीन लेंगे। क्या लो? बेंजीन। बेंजीन कर रहा है तो बेंजीन लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करें, किससे रिएक्शन करवाएं कि हमारा बाइफेनिल बन जाए? तो क्या करेंगे? Br2 से रिएक्शन करवाएंगे और साथ में क्या लेंगे? FeBr3, FeBr3 उत्प्रेरक रूप में लेंगे। जब ऐसा काम करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? -HBr रिलीज हो जाएगा। जैसे कहीं पे भी लो, यहाँ जैसे कि आपका H तो रहता है, हर जगह पे H है, यहाँ से एक Br है, वो निकल गया बाहर HBr के रूप में, और वहीं पे आके अटक जाता है कौन? Br। देखो, एक Br गया, एक HBr माइनस बन के निकल गया। ठीक है, और इसको रिएक्शन करवा देंगे Na से, यानी कि 2Na से करवा दो। 2Na से करवाओगे ना, 2Na से कराना पड़ता है जी, ईथर लोगे ना, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, इसको लिख लो। आगे देखो क्या, आगे जो पहला रिएक्शन जो बताएं बस उसी का फोटोकॉपी है, बस उसमें एल्किल ग्रुप था, इसमें क्या है? बेंजीन ग्रुप है। तो क्या होगा जी? अगर यहाँ पे 2 है तो ए वाले भी 2 होना चाहिए, बिल्कुल होगा। ये बन गया आपका ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। यहाँ से आपका 2NaBr निकल जाएगा, 2NaBr। लेकिन 2NaBr प्लस में लिखने के बजाय हम कहते हैं कि यहाँ -2NaBr कर दो, ये सही रहता है। देखो, जब ए चला गया तो ए भाई साहब 2 हो जाएंगे, सोडियम 2 है तो ए भी 2 हो जाएंगे, तो ए ऐसा बनेगा जी। ओके, ए ऐसा प्रोडक्ट बन के निकलेगा। देखो कैसा, दोनों बेंजीन आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। तो ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसी को बोलते हैं बाइफेनिल। देखिए, फेनिल किसको बोलते हैं? यानी कि जो ये बेंजीन रिंग जो दिख रहा है, बेंजीन रिंग दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग जो है वो किसी भी लंबी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, किसी भी लंबी श्रृंखला से वो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है फेनिल। समझना ये बात? बहुते बार इसका यूज किए होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, ये आपका NCERT का क्वेश्चन था, ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है, आप इतना कन्वर्जन कर लो तो आपका, और भी कन्वर्जन है लेकिन आप जितना बताए हैं उतना आप करते जाओ, आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।